क्या आपको याद है कल तक जो अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा था और कह रहा था कि तुमसे क्या होगा, तुम क्या हो? आज वही अमेरिका हमारी तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर कैसे हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया? उन्होंने ऐसा यू टर्न लिया है कि हमें खुद यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा यू टर्न लिया कि खुद शाहरुख खान की फिल्म रईस की, मैं बताऊं आपको, याद आ गई कि धंधे के सामने कुछ नहीं, धंधा सबसे बड़ा। ये कोई मजाक नहीं है। वही ट्रंप जो कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था बेकार है और उन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो आज कह रहे हैं कि मोदी जी, मुझे फिर से आपसे प्यार हो गया है। सोचो, प्यार हो गया उनको, अभी तक नफरत थी। वाकई ये कूटनीति है और ये ऐसी चालें हैं जो आम जनता को जल्दी समझ में नहीं आती हैं। समझना चाहिए, यहाँ कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, चाहे वो देश के अंदर की राजनीति हो, चाहे वो विदेश की हो। बस फायदा और नुकसान देखते हैं सब लोग, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई दूसरा देश हो। और जब फायदे की बात आती है, और जब आई, तो ट्रंप ने वो कहावत सच कर दिखाई कि ज़्यादा झुककर मिले तो दुनिया तुम्हें पायदान समझ लेती है। भारत की कूटनीति इतनी अच्छी है कि अमेरिका में भी उसको जीत मिली। भारत ने अमेरिका को अपनी शर्तों पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब अमेरिका ने पहले भारत को धमकियां दी थी, 25% और फिर 50% का टैरिफ लगाने की बात कही, तो पाकिस्तान खुशी से झूम उठा था, याद होगा आपको। लेकिन भारत ने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली बात सच कर दिखाई। अब मोदी, पुतिन और जिनपिंग की वो एक तस्वीर, उस तस्वीर ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। अमेरिका को समझ में आ गया कि मोदी बहुत बड़ी चीज़ है। हम इससे दूर जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे देशों के साथ मिल करके हमें इतना दूर कर देगा कि बाद में हमारे लिए व्यापार संभव नहीं होगा। अमेरिका को समझ में आ गया कि अगर भारत, रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाता है तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इसी डर से अमेरिका ने तुरंत यू टर्न ले लिया और भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करने लगा। भारत ने इस स्थिति को बहुत समझदारी से संभाला। हमने ना तो अमेरिका को ताने मारे, ना ही उनके अहंकार को चोट पहुंचाई। हमने बस वो किया जो हमारे लिए सबसे सही था। अब जरा इसको समझते हैं कि अमेरिका को झुकना क्यों पड़ा, जबकि वो किसी के सामने नहीं झुकता। अमेरिका तो बहुत बड़ी शक्ति है, फिर भी क्यों झुका? अमेरिका के झुकने के बड़े कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है भारत का बड़ा बाजार। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया है। एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुकी हैं। अगर टैरिफ भारत में बढ़ता है तो अमेरिका को भी भारी नुकसान होगा। रणनीतिक महत्व समझिए। अमेरिका जानता है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत का साथ रहना बहुत जरूरी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका को स्क्वाड जैसे गठबंधनों में उसकी भागीदारी की ज़रूरत है। भारत के बिना अमेरिका की चीन को लेकर के रणनीति अधूरी रह जाएगी। निवेश और व्यापार में भी भारत की ज़रूरत है। अमेरिका में भारतीय निवेश और भारतीयों की एक बड़ी आबादी है। ये व्यापार और कूटनीति दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका का आपसी व्यापार लगभग 129 बिलियन डॉलर से भी अधिक का है, जिसे दोनों और बढ़ाना चाहते हैं। कंपनियों ने भी दबाव बनाया। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, एप्पल और टेस्ला जैसी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में बहुत निवेश कर रखा है। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो इन्हीं कंपनियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। कुल मिलाकर भारत ने इस पूरे मामले में साबित कर दिखाया है कि वो न सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति है, बल्कि कूटनीति में भी अमेरिका से आगे है।
और अब शक्ति भी उसकी कभी कम नहीं रहेगी। हमने ये साफ कर दिया है कि हमारा रिश्ता नफ़े नुकसान पर आधारित नहीं होगा, ना ही अमेरिका के सामने वो गिड़गिड़ाएगा। हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है और दूसरे देश भी उसके साथ हैं। हालांकि इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है, कई चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। टैरिफ का मुद्दा बाकी है। अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाए थे उनका क्या होगा? भारत इस पर बातचीत करेगा? क्या वो निकट भविष्य में अपना फैसला वापस लेगा? रूसी तेल, अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत अपने फायदे के लिए ये चीज़ जारी रखेगा, झुकेगा नहीं। कृषि और डेयरी, अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी कृषि बाजार को खोले, लेकिन भारत अपने किसानों के हितों को प्राथमिकता देगा। इन मुद्दों पर बातचीत जारी है, लेकिन एक बात साफ है, भारत ने अपनी शर्तों पर काम किया है, भारत झुका नहीं है, और यही सबसे अच्छा लगा मुझे। हमने ना तो अपना अहंकार दिखाया और ना ही किसी को नीचा दिखाया, ना ही झुके। हमने बस अपनी ताकत और कूटनीतिज्ञ समझ से ये जीत हासिल की है। ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है जो हमें दुनिया के सुपर पावर लीग में मजबूती से खड़ा रख रही है। भारत ने ये साबित कर दिया कि अच्छा होना और बेवकूफ़ होना दोनों में बहुत अंतर है। भारत अब वो भारत नहीं, भारत अब नया भारत है। भारत नया भारत है।